हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का क्वेश्चन आंसर। इसके अंदर हम लोग जो है पूरे क्वेश्चन को पहले एक लाइन बाय लाइन करके समझेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर है उसको भी हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर को जो है आप जो है एक क्वेश्चन के आंसर को याद कर सकें। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी यूट्यूब चैनल पे आपको जो पूरी चैप्टर मतलब कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है उसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ पूरा एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। तो आप जो है एक एक करके उस वीडियो को भी देखना स्टार्ट करें, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोवेड इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के अंदर जो है जो पोएट हैं वो अपनी प्रेमिका से जो है दूर क्यों जाना चाहते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया था और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके 2022 में मतलब कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है आपका उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन को लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द पोएट जॉन डॉन वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोवेड। यानी कि जॉन डॉन जो है वो अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है और ये 2019 में भी पूछ चुका है, 2022 में भी पूछ चुका है। मॉडल सेट जो आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड निकाला था प्रथम बार, जिसमें टोटल 7 मॉडल सेट निकाला था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसमें भी ये क्वेश्चन आए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर देखिए कितना आसान है। द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोवेड बिकॉज, यानी कि जो पोएट है वो अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि he prepares to depart for some special kind of journey। यानी कि वो कुछ विशेष प्रकार की एक जर्नी थी जिस पे वो जाना चाहते थे, जिसकी वजह से जो है उस जर्नी की वजह से जो पोएट है वो अपनी बिलोवेड मतलब अपनी जो प्रीतम है, अपनी मासूका है, अपनी प्रेमिका है, उससे दूर जाना चाहते हैं। तो इसका हिंदी देखिए, कभी अपने प्रीतम से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वह किसी विशेष तरह की यात्रा के लिए प्रस्थान करने को तैयार है। समझ में आ गया? सेम छोटा सा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, आसानी से आपको जो है मार्क्स स्कोर हो जाएगा। दूसरा देखिए, व्हाट आर द थिंग दैट सन डज नॉट हैव। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, मतलब कि क्या चीज़ है जो सूरज के पास नहीं है। तो देखिए, द सन डज नॉट हैव 2 थिंग्स, यानी कि सूरज के पास 2 चीज़ नहीं है ना। पहला चीज़ क्या है, डिज़ायर एंड सेंस, यानी कि सूरज के पास ना तो इच्छा है और ना ही सेंस का मतलब क्या होता है, भावना या इच्छा या जो है सो सेंस मतलब भावना नहीं है। तो सूरज के पास 2 चीज़ नहीं है, पहला चीज़ डिज़ायर और दूसरा चीज़ सेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। तो यहाँ पे स्पीकर्स की जगह कभी कभी आपको जॉन डॉन भी डाल सकता है, जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा तो उसके अंदर जॉन डॉन भी डाल सकता है। ये क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, व्हाट विल मेक द जॉन डॉन जर्नी स्पीडियर। तो यहाँ देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि क्या चीज़ है जो जॉन डॉन की जो जर्नी है उसको स्पीडियर कर देगा, यानी क्या चीज़ मतलब किसकी कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जॉन डॉन की जो जर्नी है वो स्पीडियर हो जाएगी। वो क्या चीज़ है, देखिए, द डिज़ायर एंड द सेंस, यानी कि जो इच्छा और जो भावना है उसकी वजह से, विच एड मोर विंग्स एंड स्पर्स इन जर्नी, जो है क्या करेगा, यात्रा में जो है पंख लगा देगा और प्रेरणा जोड़ देता है। मतलब कि यात्रा के अंदर पंख लगा देता है, प्रेरणा जोड़ देता है। मतलब डिज़ायर मतलब अपनी प्रेमिका से मिलने की जो इच्छा है, उसकी जो भावना है, उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो यात्रा है, जो पोएट है वो जो है शॉर्टकट मार्ग, यानी जो है सो जो सबसे आसान और सबसे जल्दी पहुंचने वाला जो मार्क्स है उस मार्ग से वो जो आ जाएंगे, मतलब उसकी जो जर्नी है वो स्पीडियर हो जाएगी, मतलब जल्दी वो जाकर जर्नी से वापस आ जाएंगे। एंड मैक्स द स्पीकर जर्नी स्पीडियर, और इस तरह से जो है स्पीकर की जो जर्नी है, स्पीकर की जो यात्रा है वो क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। यानी इच्छा और भावना जो यात्रा में अधिक पंख और प्रेरणा जोड़ देती है और वर्णनकर्ता की यात्रा को तेज बना देती है। समझ में आ गया? देखिए कितना आसान है, सिंपल। देखिए क्वेश्चंस का मार्क्स देखिए पूरा पेज भर दीजिए, इससे नहीं होता है।
हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है टू दी पॉइंट हमको आंसर देना चाहिए। बदकिस्मती से आपको कहीं भी चले जाए, कोई भी कोचिंग क्लासेस का उठा लीजिए या फिर आप जो है सो आपकी जो पब्लिकेशन वाली किताब है उसको उठा लीजिए, उसमें इस तरह की चीज़ नहीं होती है। उसमें क्या होता है, एक मशीनी ट्रांसलेशन होती है, एकदम पूरा लंबा एक जो है सो आपको डाल देगा क्वेश्चन का आंसर, आप उसको याद करते रहिए ना, उसके अंदर जो है ट्रांसलेशन रहता है। तो उससे क्या होता है कि फिर आपको मुश्किल हो जाता है और परेशानी हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मैक्स मैन्स पावर फेबल, मतलब कि क्या चीज़ है जो इंसान की जो पावर है, जो शक्ति है, उसको कमज़ोर बना देता है। फीबल का मतलब क्या होता है, फेबल का मतलब होता है कमज़ोर। तो क्या चीज़ है जो इंसान की पावर को कमज़ोर बना देता है, तो देखिए यहाँ पे फॉल ऑफ गुड फॉर्चून मैक्स अ मैन पावर फीबल, मतलब कि जो फॉल ऑफ गुड फॉर्चून मतलब कि गिरावट, मतलब कि किसी इंसान की जो है किस्मत है बहुत ज़्यादा बुलंद है और अचानक उसकी किस्मत जो है सो मतलब डाउन हो जाती है, उसकी जो है सो मतलब कि उसके जो भाग्य का पतन होने लगता है। तो जब इंसान की जो फॉर्चून गिरने लगती है, जब मुसीबत का दौर आने लगता है, तो इंसान की जो ताकत है उसको क्या कर देता है, कमज़ोर बना देता है। यानी अच्छे भाग्य का पतन एक आदमी की शक्ति को कमज़ोर बना देता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू सिंगिंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, यानी कि जो प्रेमिका थी लेखक की, जो वाइफ है, उसकी जो साइंग का मतलब क्या होता है, साइंग का मतलब होता है आह करना। जैसे आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में या गुस्से में रहते हैं तो आप जो है लंबी सांस लेते हैं, तो इस लंबी सांस को हम लोग इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, आह भरना, और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंग। ठीक है। और वीपिंग का मतलब होता है रोना। तो स्पीकर को ये जो उसकी जो प्रेमिका है उसकी आह और उसकी जो रोना किस तरह से जो है अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो आंसर देखिए, साइंग एंड वीपिंग बाय द स्पीकर लवर, यानी कि स्पीकर की जो लवर है, प्रेमिका है, उसके द्वारा आह भरना और जो रोना, टेक हिज सोल अवे फ्रॉम हिज बॉडी, यानी कि जो स्पीकर है मतलब जॉन डॉन है, उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, जब वो आह भरती है, जब लंबी सांस खींचती है, तो लेखक के अनुसार जब उसकी प्रेमिका जब लंबी सांस भरती है तो क्या होता है, उसकी बॉडी की जो आत्मा है उसको खींच ले जाती है। एंड हिज ब्लड डॉट गेट डिके, यानी उसकी, और दूसरी चीज़ जब वो रोती है तो उसके जो यानी जो स्पीकर है उसकी जो खून है, उसका जो कतरा कतरा है वो जो है डिके होने लगता है, नाश होने लगता है, गल पच जाने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, स्पीकर की प्रेमिका का आहे भरना और रोना उसकी आत्मा को शरीर से दूर कर देती है और उसके खून के कण को क्षय कर देती है, मतलब नाश कर देती है, गला देती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द बिलोवेड वेस्ट द स्पीकर लाइफ, किस तरह से जो बिलोवेड है मतलब कि जो प्रेमिका है, लेखक यानी जॉन डॉन की वाइफ है, वो वेस्ट कर देती है, मतलब कि बर्बाद कर देती है स्पीकर की लाइफ को, यानी किस तरह से प्रेमिका उसकी यानी कि स्पीकर की लाइफ को बर्बाद कर रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखिए, द स्पीकर वाइफ इंसिस्ट हिम नॉट टू गो ऑन जर्नी, यानी कि स्पीकर जो जॉन डॉन है उसकी पत्नी इंसिस्ट करती है, मतलब कि उसकी पत्नी जोर देती है और कहती है कि आप जर्नी पे मत जाएं। बट इफ़ द स्पीकर डज नॉट गो ऑन जर्नी, लेकिन अगर स्पीकर जर्नी पे मतलब कि यात्रा पे नहीं जाएगा, विच इज़ हिज ड्यूटी, जो कि उसकी एक ड्यूटी है, कर्तव्य है, देन ही विल वेस्ट हिज प्रीशियस मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, तो वो अपनी ज़िंदगी का जो कीमती वक्त है उसको गंवा देगा। जैसे आप देखिए, मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे हर इंसान का काम बांटा हुआ हमारे समाज के अंदर, औरत घर का काम करती है, मर्द बाहर से कमा कर लाता है। तो अगर मान लीजिए कि मेरी वाइफ से मुझे बहुत प्यार है, तो अगर मैं वाइफ के मतलब कि पास ही रहूं, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊं या कोई काम नहीं करूं, तो क्या मेरा जो खाना खर्चा है, मेरी जो ज़रूरत की जो चीज़ है, क्या मैं पूर्ति कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो उसकी जो ज़िंदगी है वो तो बर्बाद हो जाती है इंसान की। तो इसीलिए स्पीकर कहते हैं कि हम जो जर्नी पे जा रहे हैं, अगर तुम मुझे नहीं जाने देगी तो किसी न किसी तरह से तुम मेरी जो ज़िंदगी है उसको बर्बाद कर रही हो। इस तरह से स्पीकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं, किसको? लेखिका को। तो यहाँ देख लीजिए, स्पीकर की पत्नी ने उन्हें आग्रह किया कि वो यात्रा पर न जाए, लेकिन यदि वक्ता यानी जो स्पीकर है यात्रा पर नहीं जाता है तो उसका जो एक कर्तव्य है वो अपनी बहुमूल्य क्षण को बर्बाद कर देगा। मतलब उसका कर्तव्य है तो वो मतलब यात्रा करना उसका कर्तव्य है, जो कि उसकी बहुमूल्य क्षण को अगर नहीं करता यात्रा तो बर्बाद कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट वे विल द लवर रिमेन यूनाइटेड,
अब ये क्वेश्चन है कि किस तरह से जो लवर्स होते हैं, मतलब प्रेमिका होते हैं, जो प्रेम करने वाले होते हैं, एक दूसरे से यूनाइटेड रहते हैं। यूनाइटेड का मतलब होता है संगठित रहते हैं, एकजुट रहते हैं। तो यहाँ देखिए आंसर, द लवर्स दोज हु कीप ईच अदर अलाइव इन देयर हार्ट, यानी कि वो प्रेमिका जो एक दूसरे को अपने ज़िंदगी के अपने दिल के अंदर रखते हैं, मतलब हमेशा उसे याद करते रहते हैं, उसको अपने दिल के करीब पाते हैं। कैन नेवर बी पार्टेड एंड रिमेन यूनाइटेड। कैन नेवर बी पार्टेड, पार्टेड का मतलब होता है अलग होना, तो कभी भी वो पार्टेड नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता, एंड रिमेन यूनाइटेड, और एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, एकजुट रहते हैं। यानी कि प्रेमिका जो एक दूसरे को अपने दिल में जिंदा रखते हैं, उन्हें कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता, और एकजुट रहते हैं। कौन? प्रेमिका। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये 7 क्वेश्चन है, और इसमें से घुमा फिरा के एक क्वेश्चन आपको पूछ देता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जो एग्जामिनर है आपका, उसका जो है बहुत ही मतलब समझिए कि एक जो है प्यारा सा चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन हर साल कुछ ना कुछ आपको पूछ देता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए बेहतर हम लोग की एक किताब आती है, रेनबो स्नैपशॉट, जो किताब को आप परचेज कर सकते हैं। एक हमारा इसी चैनल के नाम से, यानी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, वहाँ जाकर आप 10वीं 11वीं 12वीं की किताब को परचेज कर सकते हैं। या अगर आप टीचर हैं, आप अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए नोट्स चाहते हैं, तो हम लोग जो है ये PDF फाइल, जो टीचर्स के नाम से ही हम लोग ये पूरी PDF फाइल होती है, जिसके अंदर पूरा क्वेश्चन आंसर समरी ऑब्जेक्टिव आपको अवेलेबल करवा देते हैं। आपको टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो है इस नंबर पे 9065829862 पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।